दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे अन की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको अन की मात्रा वाले शब्द पढ़ना सिखाया हूं और इस क्लास में मैं आपको अन की मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्द प्लस 4 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना सिखाया हूं। तो बस आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको एक एक चीज समझाने वाला हूं जिनकी मदद से अन की मात्रा वाले शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। बस शर्त यही है कि आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अपन ये जानेंगे अन की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि मेन चीज यही है, इसका जानना जरूरी। चलिए देखिए, अन की मात्रा किससे निकल के बनती है? अन से। किससे निकल के बनती है? अन से। और इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की एक बिंदु होती है, अक्षर के ऊपर लगी रहेगी इस तरीके से, इसे अपन अन की मात्रा कहते हैं। जैसे इसे मैं यहाँ पे का में लगा के बताऊं, इस प्रकार से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसे अन की मात्रा का के अंदर लगी तो का उच्चारण कैसे करेंगे? कन। सिंपल सा तरीका है, अन का उच्चारण जोड़ देना है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इसका उच्चारण 2 तरीके से किया जाता है। वैसे तो 5 तरीके से किया जाता है, लेकिन मेन तरीके होते हैं 2। एक तो आधा ना के रूप में इसका उच्चारण होता है, एक आधा माँ के रूप में इसका उच्चारण होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा खा पे आधा ना पढ़ना है, खा पे आधा माँ पढ़ना है? आपको तो केवल एक बिंदी लगी हुई मिलेगी इस तरीके से। इसी को आपको आधा ना भी पढ़ना है, इसी को आपको आधा माँ भी पढ़ना है। तो आपको पता कैसे चलेगा खा पे आधा ना पढ़ना है, खा पे आधा माँ पढ़ना है? बिल्कुल आसान सा तरीका है, ये शब्द पढ़ेंगे अपन तब क्लियर हो जाएगा। चलिए एक एक करके शब्दों को पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, माम अनुस्वार की मात्रा मंग। दोस्तों इसे अनुस्वार की मात्रा भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका उच्चारण नाक से होता है। आप बोलोगे ना, अन का उच्चारण करोगे तो आपको पता चलेगा इसका उच्चारण नाक से हो रहा है, इसलिए इसे अपन अनुस्वार की मात्रा कहते हैं। तो अपन इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? माम अनुस्वार की मात्रा मंग, गा ल तो मिलके बन जाएगा मंगल। इस तरीके से पढ़ेंगे। लाम अनुस्वार की मात्रा लंग, गा र तो मिलके बन जाएगा लंगर। काम अनुस्वार की मात्रा कम, ब ल तो मिलके बन जाएगा कंबल। अब दोस्तों यहाँ पे अपन ने आधा माँ का उच्चारण करा है। अब आपको कैसे पता चलेगा खा पे आधा माँ पढ़ना है, खा पे आधा ना पढ़ना है? इन दोनों शब्दों में तो आधा ना का उच्चारण हुआ है, जबकि इसमें आधा माँ का उच्चारण हुआ है। जबकि देखो बिंदी लगी हुई तीनों के अंदर सेम तरीके की। तो आपको पता कैसे चलेगा? आपको करना क्या है, 4 अक्षरों को एक कॉपी में लिख लेना है। कौन कौन से? एक तो अपना हो गया पा, दूसरा हो गया फा, तीसरा हो गया बा, चौथा हो गया भा। इन 4 अक्षरों को आपको एक कॉपी में लिख लेना है, ये आपके बहुत काम आएंगे। अगर इन चारों अक्षरों में से कोई से भी अक्षर आता है जिसके ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पे देखो का के ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगी हुई, किसके ऊपर? का के ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगी हुई है। इसके बाद वाले अक्षर की पहचान करनी है आपको। इसके बाद वाला अक्षर कौन सा है? इसके अंदर बा, ये रहा बा। तो यहाँ पे अपन आधा माँ का उच्चारण कर देंगे। सिंपल सा तरीका है, जिसके ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगी हुई है उसके बाद वाले अक्षर की पहचान करनी है आपको। किसके ऊपर? जिसके ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगी उसके बाद वाले अक्षर की पहचान करनी है। उसके बाद वाला अक्षर अगर इन 4 अक्षर में से होता है तो आपको वहां पे आधा माँ का उच्चारण कर देना है। इतना आसान सा तरीका है। तो अपन ने इसको कैसे पढ़ा? कंबल। कैसे पढ़ा? कंबल। आया समझ में? अब चलिए आगे देखिए। बस आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, तभी जाकर आप सही से अन की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख पाओगे। पा, लाम अनुस्वार की मात्रा लंग, ग तो मिलके बन जाएगा पलंग। काम अनुस्वार की मात्रा कंग, गा ल तो मिलके बन जाएगा कंगाल। राम अनुस्वार की मात्रा रंग, गा त रंगत। माम अनुस्वार की मात्रा मन, डा प
मंडप। काम अनुस्वार की मात्रा कन च न कंचन। आ नाम अनुस्वार की मात्रा नन त तो मिलके बन जाएगा अनंत। वा राम अनुस्वार की मात्रा रन ट वारंट। अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से सम भ वो तो मिलके बन जाएगा संभव। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। अनुस्वार की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए। भन डा र तो मिलके बन जाएगा भंडार। क रन ट करंट। खन ज र खंजर। अंग गू र तो मिलके बन जाएगा अंगूर। बन ध न बंधन। अन जा म अंजाम। बन ज र तो मिलके बन जाएगा बंजर। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो किस तरीके से इस शब्द पढ़ा जाता है। गलती होती होने दीजिए लेकिन आपको कोशिश करनी है। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना है हमने सही पढ़ा है गलत पढ़ा है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, आ के ऊपर लगी हुई अनुस्वार की मात्रा। दूसरा अक्षर है बा, तीसरा अक्षर है रा। अब करना के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लगे पढ़ना है। देखो किस तरीके से है। आम अनुस्वार की मात्रा अम ब र तो मिलके बन जाएगा अंबर। यहां पर अपन ने आधा माँ का उच्चारण करा है। कैसे पढ़ा है, इस तरीके से पढ़ा है अंबर। कितने लोगों ने सही पढ़ा कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों आपको मेरा तरीका देखना है, मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके पढ़ रहा हूं उसी तरीके से आपको ही पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए। आम अनुस्वार की मात्रा अम ब र तो मिलके बन जाएगा अंबर। आया समझ में? सिंपल सा तरीका है। एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे ना, ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण हो जाएगा और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपके लिए आसान होता चला जाएगा। अब चलिए आगे देखिए। आ नन द तो मिलके बन जाएगा आनंद। आ रहा है समझ में? बस आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको अन की मात्रा के 4 अक्षर वाले शब्द भी पढ़ना सिखाऊंगा। कम पा स तो मिलके बन जाएगा कंपास। इस शब्द के अंदर भी अपन ने आधा माँ का उच्चारण करा है। एक बार और क्लियर कर दूं मैं आपको, जिस भी अक्षर के ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगी हुई है उसके बाद वाला अक्षर की आपको पहचान करनी है। अगर उसके बाद वाला अक्षर ये होते हैं, ये पा हो गया, फा हो गया, बा हो गया, भा हो गया, अगर इन 4 में से कोई से भी अक्षर होता है तो वहां पे अपन आधा माँ पढ़ेंगे। सिंपल सा तरीका है। अब देखो यहाँ पे का के ऊपर लगी हुई अनुस्वार की मात्रा, उसके बाद वाला अक्षर कौन सा है, पा, ये रहा पा, तो अपन ने यहाँ पे आधा माँ का उच्चारण कर दिया। कैसे, कंपास। आया समझ में? अब देखो इसको कैसे पढ़ा अपन ने, नंबर। कैसे पढ़ा, नंबर। ना के ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगी हुई, उसके बाद वाला अक्षर कौन सा है, बा, ये रहा बा, तो आधा माँ पढ़ दिया। बस यही तरीका है इसको पढ़ने का। आपको इन 4 अक्षरों को एक कॉपी में लिख लेना है। स्टार्टिंग में आपको इन 4 अक्षर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे फिर आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट पढ़ोगे। अब चलिए आगे देखिए। अन ज ना तो मिलके बन जाएगा अंजना। अन जी र तो मिलके बन जाएगा अंजीर। अन दा ज तो मिलके बन जाएगा अंदाज। नम ब र नंबर। कुन ड ली तो मिलके बन जाएगा कुंडली। बंग ग ला बंगला। कम प नी तो मिलके बन जाएगा कंपनी।
लंगूर लंगूर, चंचल तो मिलके बन जाएगा चंचल, गंदगी गंदगी, कंजूस कंजूस, संजीव तो मिलके बन जाएगा संजीव, संगीत संगीत, कंपन कंपन, पतंग पतंग, गंभीर गंभीर, बंधक तो मिलके बन जाएगा बंधक, बंदूक बंदूक, लंबाई तो मिलके बन जाएगा लंबाई, अंदर अंदर, मंचन मंचन, संगत संगत, संतूर तो मिलके बन जाएगा संतूर, कलंक कलंक, बसंत तो मिलके बन जाएगा बसंत, शंकर शंकर, संसद संसद, अनजान अनजान, अंतिम तो मिलके बन जाएगा अंतिम, चंदन चंदन, बंदर बंदर, पंकज पंकज, मंथन मंथन, मंजर तो मिलके बन जाएगा मंजर। अब दोस्तों अपन अन की मात्रा के 4 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। देखो किस तरीके से है। मंग ग ला म तो मिलके बन जाएगा मंगलम, अम पा य र तो मिलके बन जाएगा अंपायर। आ रहा है समझ में? जिस तरीके से आपने अन की मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ा है, इसी तरीके से ये 4 अक्षर वाले शब्द पढ़े जाते हैं। जैसे मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर आपको करना क्या है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर, पहचान करो, प्लस दूसरे अक्षर की, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। पहला अक्षर कौन सा है, सा, दूसरा अक्षर है रा, तीसरा अक्षर है पा, पा के ऊपर लगी हुई अनुस्वार की मात्रा, चौथा अक्षर है चा। अब करना क्या है, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ना है। देखो किस तरीके से है। स र पा में अनुस्वार की मात्रा पन, पा के अंदर अनुस्वार की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे, पन छ तो मिलके बन जाएगा सरपंच। आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे ना, ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण हो जाएगा। आप कोशिश करके देखना। अब आपको मेरा तरीका देखना है, मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको ही पढ़ना है। चलिए देखिए, स र पन च तो मिलके बन जाएगा सरपंच। सिंपल है, यही तो करना है। एक अक्षर की पहचान करो, उनका उच्चारण करो, आपस में लाके पढ़ दो, अपना आप ही शब्द बन जाएगा। अब चलिए आगे देखिए, संग गा ठा न तो मिलके बन जाएगा संगठन। अलंकार अलंकार, नवंबर तो मिलके बन जाएगा नवंबर। संचालन संचालन, पंचायत
यत पंचायत, संरचना संरचना, नंदलाल नंदलाल, अंतराल तो मिलके बन जाएगा अंतराल, इंतजार इंतजार, असंभव असंभव, आवंटन आवंटन, चुकंदर तो मिलके बन जाएगा चुकंदर, संभावना संभावना, गंगाधर तो मिलके बन जाएगा गंगाधर, गंगादास गंगादास, बवंडर तो मिलके बन जाएगा बवंडर, संचालक संचालक, अतरंग अतरंग, संसाधन संसाधन, कंपोजर तो मिलके बन जाएगा कंपोजर, कंडीशन कंडीशन, संकरण संकरण, इंतजाम इंतजाम, घंटाघर घंटाघर, संशोधन संशोधन, गंगाजल गंगाजल, गंगाराम गंगाराम, अवंतिका तो मिलके बन जाएगा अवंतिका, अंधकार अंधकार, संस्कार संस्कार, परंपरा परंपरा, हंगामा तो मिलके बन जाएगा हंगामा। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से अन की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको करना क्या है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।